इस वीडियो को देखने वाले ब्रदर सिस्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बाइबल के वचन हैं। आप खुद भी सुने और आगे शेयर भी करें। आमीन। 10 आज्ञाएं। मूसा ने सारे इज़राइल को बुलाकर कहा, हे इज़राइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर ने हैरोब पर हमसे वाचा बांधी। हैरोब एक पहाड़ था। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो जहां आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बात की। उस आग से डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उनका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल रहा है, वह मैं हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनवाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत यानी माथा न टेकना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू कोई ऐसी मूर्ति या ऐसा कोई चित्र कुछ भी ना बनाना, आसमान के ऊपर हो या नीचे हो, चाहे वो तारे हो, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, तो किसी के भी आगे ना झुकना। सिर्फ मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे आगे झुकना, मुझसे बात करना, मुझसे बोलना, मैं बताऊँगा क्या करना है। अपनी हर दिक्कत, अपनी हर समस्या मुझे बताना। परमेश्वर यूँ बोलता है। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो मुझसे बैर रखते हैं और मेरे हुक्मों को नहीं मानते, उनको मैं पीढ़ी पीढ़ी तक दंड देता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि उन हजारों लोगों पर मेरा हाथ होगा जो मेरे साथ हैं, मेरे हुक्मों को मानने में चौकसी करते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। यानी कि दोस्तों, जब हम प्रार्थना में बैठें तो सही तरीके से, सही डिसिप्लिन से बैठें। व्यर्थ परमेश्वर का नाम बिल्कुल ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर बोलते हैं कि 6 दिन तो अपना काम करना, पर जो 7वां दिन है उसको मेरे लिए छोड़ना। उस दिन में तू मेरी प्रार्थना करना, मुझे छोड़कर कोई काम ना करना। मैं आगे पढ़ के बताता हूँ, बाइबल बताती है 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे जानवर और ना तेरे पशु, ना तेरे लोग, ना तेरे परदेसी, कोई भी 7वें दिन में कुछ काम ना करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत यानी कि मजबूत हाथ से
बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन यानी कि 7वां दिन मानने की आज्ञा देता है। तू 7वें दिन को मेरे भवन में आके मेरी उपासना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जैसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। मैं आज तुझे वो 10 आज्ञाएं सुनाता हूँ, उनको मानना, चौकसी से पूरा करना। तू हत्या ना करना, तू किसी की जान ना लेना, तू व्यभिचार ना करना यानी कि गंदा काम या बुरा काम या बुरी बात ना सोचना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना यानी कि किसी को झूठ बोल के ना फंसाना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके जानवरों का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच ना करना जो दूसरे व्यक्ति के पास है, तू उसका लालच ना करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इसमें अधिक और कुछ ना कहा, और उन्हें उनसे पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। क्योंकि मूसा ने यह 10 आज्ञाएं आग के बीच में, अंधकार के बीच में यहोवा से सुनी और पत्थर की पट्टियों पर लिखी और अपने लोगों को सुनाई। आमीन। उस समय लोग उस आग को देख के डर गए जब पर्वत आग से दहक रहा था, और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना। यानी कि दोस्तों, परमेश्वर पहले भी अपने लोगों से बात करता था, क्योंकि विश्वास था। अगर हम आज भी विश्वास करें तो परमेश्वर हमें बात करेगा। आमीन। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग में से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनको जीवित बचा रहे। इसलिए लोगों ने मूसा को कहा कि खुद ही ऊपर जा, क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के सहन नहीं कर पाएंगे। तो इज़राइलियों ने मूसा ही को कहा कि तू ही जा और परमेश्वर से बात कर, जो बताए फिर तू हमें बताना। परमेश्वर यहोवा ने कहे उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे यह बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें मुझसे कही हैं मैंने सुनी। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। यानी कि मेरे भाइयों, हमें परमेश्वर का डर रख के उसकी हर एक चीज़ को बड़ी तरीके से, सावधानी से, वफादारी से मानना है, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे, यानी कि उनके परिवारों की भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ।
परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे और मैं वह सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिनसे मैं उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर जा रहा हूँ। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुझे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि तुम अपने एक सीधे रास्ते में चलते रहो, टेढ़े मेढ़े रास्तों में मत जाना। परमेश्वर का ये हुक्म है सबके लिए। यहोवा की महिमा हो, 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 यहोवा की